नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश चंदेल बीएससी जबलपुर अर्बन 2। आज आपको बताऊंगा कि सत्र 2020-21 में किस तरह से शिक्षण प्रक्रिया अपनानी है। उसके संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र के क्या निर्देश हैं। कोविड-19 परिस्थिति में आगामी माह हेतु शिक्षण प्रक्रिया। तो प्रथम चरण इसका इस प्रकार होगा। अकादमिक सत्र दिनांक 15 जून 2021 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2022 तक चलेगा। यानी अकादमिक सत्र का प्रारंभ इस बार 15 जून से हो रहा है। पहले चरण में एक माह विद्यार्थियों को डिजीलैब के माध्यम से, डिजीलैब यानी डिजिटल लर्निंग एनहेंसमेंट प्रोग्राम, जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं उसके माध्यम से योग, कला, सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा इत्यादि से संबंधित वीडियो आपको भेजे जाएंगे। यह वीडियो पूर्वानुसार दैनिक रूप से ही प्रातः 8:15 से 8:30 बजे के बीच भेजे जाएंगे और एपीसी अकादमिक इन्हें विद्यार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। ज़िले के जो ग्रुप होते हैं वहां एपीसी अकादमिक राज्य से कंटेंट प्राप्त करके वहां भेजेंगे और ज़िले के ग्रुप से वहाँ के बीएससी, सीएसी, वो जन शिक्षा केंद्र स्तर पर जो ग्रुप बने हैं वहाँ पर उसे फॉरवर्ड करेंगे। जन शिक्षा केंद्र ग्रुप में जो कक्षा शिक्षक जुड़े हैं वो कक्षा शिक्षक उस कंटेंट को लेकर के अपने स्कूल के जो कक्षावार ग्रुप बने हैं उन तक पहुँचाने का काम करेंगे। इसी के साथ दिनांक 10 जून से व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन भी पुनः प्रारंभ हो जाएगा। तो साथियों, ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि जिस तरह से प्रत्येक शनिवार को साप्ताहिक मूल्यांकन, व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन पहले होता था विगत सत्र में, इस सत्र में भी 10 जून से वो प्रारंभ हो गया है। सभी बच्चों को व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन के माध्यम से ऑनलाइन असेसमेंट में अवश्य शामिल कराएं। शनिवार से मूल्यांकन प्रारंभ होगा, लेकिन ये सप्ताह भर शुक्रवार तक बच्चा उसमें अटेंड होकर के आंसर कर सकता है। लेकिन शिक्षकों की कोशिश होनी चाहिए कि ये मूल्यांकन मंगलवार या बुधवार तक 100% बच्चे उसमें शामिल हो जाएं, ताकि जो रिकॉर्ड या जो रिपोर्ट राज्य शिक्षा केंद्र से जारी होती है उसमें उन बच्चों की गिनती हो सके। प्रथम चरण हेतु आवश्यक गतिविधियां क्या क्या हैं, तो ये हम देख लें। पहले चरण के दौरान जिले का पूरा अमला अधिक से अधिक विद्यार्थियों को पुनः व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करेगा। हम सब मिलकर के ये प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक बच्चे व्हाट्सएप के समूह में जुड़ सकें। इस हेतु सभी शिक्षक वर्तमान डिजीलैब समूहों के अतिरिक्त अपनी कक्षा के सभी बच्चों हेतु एक नया व्हाट्सएप समूह बनाएंगे व इसकी निर्धारित रिपोर्टिंग निर्धारित फॉर्म पर करना सुनिश्चित करेंगे। इस बार पिछली बार के निर्देश से थोड़ा सी भिन्नता यही है कि पिछली बार जन शिक्षा केंद्र स्तर पर कक्षावार ग्रुप बनाए गए थे। इस बार तो जन शिक्षा केंद्र स्तर पर कक्षावार ग्रुप बनेंगे ही बनेंगे, साथ में प्रत्येक शाला से भी कक्षावार ग्रुप बनेंगे। तो प्रत्येक शिक्षक ये सुनिश्चित कर लें कि उनके विद्यालय में जितनी कक्षाएं संचालित हैं उतने ग्रुप वो कक्षावार बना लें और उसमें अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें। साथ ही सभी सीएसी नए अकादमिक सत्र में कक्षोन्नति को दर्शाते हुए दिए गए निर्देशानुसार अपने व्हाट्सएप समूहों में परिवर्तन करेंगे व इसकी रिपोर्टिंग निर्धारित फॉर्म पर करना सुनिश्चित करेंगे। जो व्हाट्सएप समूह पिछले साल कक्षा 1 से 8 तक के बने थे, वे सभी बच्चे कक्षोन्नत होकर के कक्षा 2 से कक्षा 9 तक चले गए हैं। अतः विगत सत्र में जो ग्रुप कक्षा 1 से कक्षा 7 तक के बने थे उन सभी का केवल नाम बदल देंगे और उसमें C1 C2 हो जाएगा, C2 C3 हो जाएगा, इस तरह से C7 C8 हो जाएगा और सभी ग्रुप अपग्रेड हो जाएंगे।
ये ग्रुप अपग्रेड करने के बाद सीएसी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो गूगल लिंक दी गई है उस लिंक में इस ग्रुप की लिंक कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करेंगे ताकि वरिष्ठ अधिकारियों तक ग्रुप की लिंक पहुँच सके। साथ ही सभी सीएसी शिक्षकों के माध्यम से सभी विद्यार्थियों हेतु निर्देशानुसार परिवार में से मेंटर की पहचान कर सूची निर्धारित लिंक पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इस बार ये भी एक नया है कि हमें क्षेत्र से जो लोग बच्चों के अध्ययन अध्यापन में मदद करेंगे, जो लोग सुविधा विहीन बच्चों को अपना मोबाइल उपलब्ध करा करके उनको राज्य द्वारा भेजे गए कंटेंट को दिखाएंगे, उन बच्चों तक इंटरनेट और फ़ोन डिजिलैब सामग्री अध्ययन सामग्री की पहुंच सुनिश्चित करेंगे, उनकी पहचान मेंटर के रूप में करनी है। राज्य ने निर्देश दिया है कि 3 से 4 बच्चों पर एक मेंटर अनिवार्य रूप से ढूंढा जाए और उन्हें तैयार करके बच्चों के अध्ययन अध्यापन को सरलता से सुनिश्चित किया जाए। मेंटर आस पड़ोस में रहने वाले लोग, मेंटर उनके परिजन, माता पिता, भाई बहन, परिवार में जो भी में हैं। द्वितीय चरण की प्रक्रिया क्या होगी? तो द्वितीय चरण दिनांक 15 जुलाई से प्रारंभ होगा। इस सत्र हेतु सभी जिलों को कक्षावार कक्षा समूह 1 से 2, 3 से 5 और 6 से 8 हेतु अभ्यास पुस्तिका प्रयास भेजी जा रही है। यहाँ पे देखेंगे कि जो कक्षा समूह 1 से 2 है, फिर 3 से 5 है, फिर 6 से 8 है, इनके लिए अलग से अभ्यास पुस्तिका आ रही है जिसका प्रयास नाम दिया गया है और ये 10 जुलाई तक हमें प्राप्त हो जाएगी, जिसे 10 जुलाई तक हमें बच्चों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना होगा। इसके वितरण की भी एक ट्रैकिंग लिंक आएगी और वो लिंक भी हमें राज्य शिक्षा केंद्र को भेजनी होगी कि कितने विद्यार्थियों तक प्रयास अभ्यास पुस्तिका पहुंच गई है। विद्यार्थी इस अभ्यास पुस्तिका का उपयोग कर आगामी 1 माह में घर पर ही माता पिता अथवा मेंटर के सहयोग से अध्ययन अध्यापन कर सकते हैं। यानी अभी राज्य शिक्षा केंद्र और शिक्षा विभाग परिस्थितियों का आकलन कर रहा है। जैसे जैसे कोविड की परिस्थितियां सामान्य होती हैं वैसे वैसे स्कूल में अध्ययन अध्यापन किस तरीके से सुनिश्चित हो, इसके संबंध में नए नए निर्देश प्राप्त होंगे। अभी तक जो निर्देश प्राप्त हुआ है वो 15 जून से 15 जुलाई और 15 जुलाई से द्वितीय चरण के संबंध में अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से और डिजिलैब के माध्यम से अध्यापन के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। आगामी निर्देश आने पर आपको पुनः सूचित किया जाएगा। आप सभी को नए सत्र की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई और इसी तरह आप सभी साथी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अध्ययन अध्यापन का कार्य पूर्ण मनोयोग से करते रहें। धन्यवाद।